हर व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होता है। अपने नाम के अनुरूप काम करने में ही श्रेष्ठता है और यही सबका दायित्व है। पर नाम के विरुद्ध आचरण करने का प्रतिफल किसी न किसी रूप में भोगना तो पड़ता ही है, जैसा हुआ गधे राजा के साथ। साथियों, आप सबको नमस्ते, दुआ सलाम। आमने सामने में जुड़ने की सबको राम राम। हाँ, सबको राम राम जी। आपसे मिलते ही ऐसा लगता है मानो मिल गई है अपनी ठाव, अपना मुकाम, और कहानी कविता गीत सुनने लगते हैं और मैं सुनाने लगती हूँ आपको खुलेआम सरेआम। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं जबरदस्ती आप पर हावी होकर ऐसा व्यवहार कर रही जैसे मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी आपको मेरी जरूरत ही नहीं है और मैं आप पर हावी हो रही हूँ? नहीं भाई नहीं। आप जब सुनते हैं कहानियां गीत कविताएं तो मजा तो आता ही है, साथ ही साथ बढ़ता है आपका ज्ञान, ऐसा कि आम के आम और गुटली के दाम। जी हाँ, तो जरा आज बढ़ाइए तो मेरा कुछ ज्ञान और मेरी दो समस्याओं का समाधान कीजिए। मेरी दो पहेलियां हैं और उन पहेलियों को मैं आपके सामने रखती हूँ और आप उन पहेलियों को मुझे बताएंगे कि हम लेटे लेटे दुनिया घूम आते हैं, हम लेटे लेटे दुनिया घूम आते हैं और खुद को पंख लगाकर उड़ता हुआ पाते हैं। कभी राजा कभी ख्वाजा बन जाते हैं तो कभी चुलबुली चुनिया बनकर मुस्कुराते हैं। कब भाई? अरे अभी और सुनिए। तैरना नहीं आता पर फिर भी हम तैर जाते हैं, तैरना नहीं आता फिर भी हम तैर जाते हैं। घोड़े पर दौड़कर चढ़कर सैर कराते हैं और बिना हथियार के युद्ध कर लेते हैं और जलती आग में बिना डरे पैर रख लेते हैं। कब भाई कब? कैसे? समझ गए या नहीं समझे भाई? जरा बुद्धि लगाइए और बुद्धि को आगे बढ़ाइए और हमारे सवाल का जवाब पाइए। जी, ये है सपना। जी हाँ, सपने में सब कुछ हो जाता है, जो संभव है वो भी और जो असंभव है वो भी। कभी हम उड़ जाते हैं, कभी हम बादलों की गोद में खो जाते हैं, कभी सो जाते हैं। और किसे अच्छा नहीं लगता सपना देखना? कभी हम दिन दहाड़े बैठ के सपने देखते हैं, कभी हम रात को सोते सोते सपने देखते हैं, लेकिन सपना देखना जो है वो बड़ा अच्छा काम है, बड़ा सुहावना काम है, बड़ा मीठा मीठा काम है और कभी कभी तो बड़ा मजा आता है। और ऐसा ही मजा मुझे आ गया एक दिन भाई। हाँ, मेरे सपने में भी कोई आया। कौन आया? आप सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। जी, मेरे सपने में आया एक गधा। डेंचू 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 गधा। आप कहेंगे कि इनकी तो मति मारी गई है, सपने में भी आया तो कौन गधा? अरे भाई, जानवरों की कहानियां सुनाती हूँ, जंगल की बात करती हूँ, प्रकृति की बात करती हूँ, जीव जंतुओं की बात करती हूँ, तो सपने में वही तो आएंगे ना जो हम सोचते हैं, जिनके बारे में लगातार चिंता चिंता करते हैं, वही तो आएंगे ना। तो भाई ये सपने में मेरे कौन आ गए? गधे महाराज आ गए। और गधे महाराज, लेकिन क्या था, उनको मुझसे शिकायत थी। हाँ, और आके उन्होंने कहा कि मैं आपसे बड़ा नाराज हूं। मैं तो बहुत चक्की रह गई, हैरान रह गई, हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा भाई, मैं तो तुम लोगों की, तुम्हारे जैसे जानवरों की कहानियां लिखती हूँ, तुम्हारी बातें सबको पहुंचाती हूँ, बच्चों को तुम्हारे अच्छे अच्छे किस्से सुनाती हूँ, तो तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो, मुझसे क्यों नाराज हो? तो गधे ने मुंह लटकाया और फिर उसके बाद अपना सिर हिलाया और उस वक्त फरमाया, क्या फरमाया? उसने कहा, आप अपनी कहानियों में जब आप मेरी कहानी बनाती हैं, मेरी कहानी लिखती हैं, तो मेरे नाम आप ऊट पटांग रख देती हैं। कभी आप मुझे रख देती हैं भोंदू, कभी आप मुझे रख देती हैं भोलू, कभी बात मुझे कह देती हैं ढैचू, कभी आप मुझे कह देती हैं गोदू। आप कुछ भी मुझे कहकर और मेरे नाम को बिगाड़ कर मेरा सारा हुलिया खराब कर दिया। लोगों के सामने मेरा प्रभाव ही नहीं पड़ता कुछ। साथियों, बात तो गधे की पते की थी,
तो मैंने कहा हाँ भाई, कहानी मैं लिखती हूँ तो नाम भी मैं ही रखती हूँ, और चूंकि नाम मैं रखती हूँ तो दोष तो भाई मेरा ही माना जाएगा। तो क्या करूँ फिर, मैं दोष को कैसे ठीक कर सकती हूँ मैं, क्योंकि नाम रखने वाली तो मैं ही हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आज एक तुम्हारी कहानी बनाती हूँ, लिखती हूँ, और तुम्हारा नाम रख देती हूँ कोई बढ़िया सा, जैसे राजकुमार। राजकुमार नाम रख दूँ? तो गधे ने कहा राजकुमार, लोग कहेंगे राजू राजू कहना शुरू कर देंगे, इतना लंबा तो कोई बुलाएगा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा राजा, राजा रख दूं? गधे ने कहा हाँ, राजकुमार भी तो बड़ा होकर राजा ही बनेगा, तो राजा नाम ठीक है, मेरा तो नाम रख दीजिए राजा, और फिर मैं बजा डालूंगा अच्छों अच्छों का बाजा। और मेरी बात सुनते ही वो तरोताजा तो हो गया, लेकिन मेरी चिंता लिखने की कहानी बढ़ गई कि भाई एक कहानी लिखी, कौन था वही, एक था गधा जिसका नाम था राजा। अब इधर जो राजा जी हैं, जो गधे जी थे, उन्होंने कहा अब तो भाई मेरा नाम राजा हो गया, अब तो मैं चैन की बंसी बजाऊंगा, जिसे चाहे हुक्म चलाऊंगा, काम धाम कुछ नहीं करूंगा, बैठे बैठे मक्खियां मारूंगा और लोगों पे रुआब झाड़ूंगा, और अपने मालिक का भी कहना नहीं मानूंगा। बस राजा जी का व्यवहार ऐसा ही हो गया कि मानो वो तो राजा हैं और काम भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठे बैठे मक्खियां मारेंगे, हुक्म चलाएंगे दूसरे गधों को, जो उनकी गधों की एक जिस टोली में रहता था, एक मालिक था, उसकी गधों की टोली थी, उस टोली में जो है वो अपना हुक्म चलाता। सारे गधे गधे जो है वो बड़े परेशान होते कि भाई ये बैठे बैठे हुक्म चला रहा है और हम लोग बोझा ढो रहे हैं, हम सब सारे काम कर रहे हैं। और मालिक जो था वो भी बड़ा नाराज था कि भाई ये तो आलसी गधा है, मुझे मेरे सिर पड़ गया, इसको मैं क्यों लाया हूँ, खाना खिलाता हूँ, दाना खिलाता हूँ, इसकी देखरेख करता हूँ, और ये काम डेली भर का नहीं करता, उल्टा दूसरे गधों को कभी किसी को दुलत्ती मारता है, कभी किसी को झाड़ता है। और एक दिन तो हद हो गई। अरे भाई, उस गधे ने कुछ भी काम नहीं किया, बैठा रहा अपनी जगह पे, हिला नहीं अपनी जगह से। और उसके बाद जब मालिक ने उसको बोझा ढोने के लिए कहा तो टस से मस नहीं हुआ। तो अब तो मालिक का गुस्सा जो था वो भी बढ़ गया और उसने उसको मारना शुरू किया, और वो चिल्लाया डेचू 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 डेचू, और जोर जोर से कहना मेरा नाम राजा है, मैं गधा नहीं हूं, मैं राजा हूं, मैं गधा नहीं हूं, मैं राजा हूं। लेकिन मालिक को उसकी भाषा कहाँ समझ में आती। मालिक ने कहा तू काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, खाता रहता है, बैठा रहता है, बटा रश्ती करता है और दूसरे गधों को तंग करता है, तुझे मैं आज मजा चखाता हूं और तुझे खाना नहीं मिलेगा। अपने को राजा समझता है ना, तो तेरा नाम तो मैं रोजा रख देता हूँ। रोजा मतलब तेरा बिल्कुल रोजा, कभी खाना ही नहीं मिलेगा तुझे तब तक जब तक तो काम नहीं करेगा, काम करेगा तो खाना मिलेगा। और वो कितना चीख रहा है गधा कि मुझे राजा बनाया गया है, मुझे तो आपकी जो कहानी बन रही है उस कहानी को बनाने वाली ने मुझे राजा बना दिया, मेरा नाम राजा रख दिया, आप मुझसे राजा की तरह व्यवहार तो करिए। लेकिन ढेंचू 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 की भाषा तो उस मालिक को समझ में नहीं आई, और वो ढेंचू जो था वो मारपीट खाकर उदास होके कोने में बैठ गया। और फिर उस दिन क्या हुआ, क्या हुआ भाई, फिर मेरे सपने में गधा आ गया और फिर आके कहने लगा कि ये क्या किया आपने, मेरा नाम तो रख दिया राजा और मुझे खानी पड़ती है पिटाई, और मैं कहाँ का राजा, कहाँ का खाजा, कहाँ का ख्वाजा, मैं तो कुछ भी नहीं रह गया, मेरा तो खुद बज गया है बाजा, मैं कहाँ से बजाता दूसरों का बाजा। तो मैंने सारी बात, सारा किस्सा पूछा उस गधे से। मैंने कहा भाई बताओ कि आखिर क्या हुआ। तो उसने कहा मैं तो राजा की तरह से रह रहा था, राजा की तरह से रौब जमा रहा था, राजा की तरह से लोगों को हुक्म चलाता था, राजा की तरह से बैठा रहता था और बैठे बैठे खाना चाहता था, लेकिन न कोई मेरे गधे मानते थे मेरी बात, और मालिक तो मुझ पे इतना हो गया नाराज कि उसने मुझे ही मार दी लात। और अब मैं देखो ढेंचू ढेंचू करके रोता 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 सो गया, और अब तुम्हारे पास इस सपने में फिर आ गया हूं। अब जब फिर से सपने में गधा आ गया तो मैं तो भाई हैरान हो गई। मैंने कहा अरे भाई, अभी तो तुम्हारा नाम मैंने अच्छा नाम रख दिया था, राजा कह दिया था तुम्हें, अब तुम फिर क्यों आ गए, अब क्या परेशानी है। उसने कहा रोते रोते डेचू 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 करते करते कहा मुझे मार पड़ी है, मेरे मालिक ने मुझे डंडों से पीटा है, आपको दया नहीं आती मुझ पर। मैंने कहा हाँ दया तो आती, तो गलत काम किया, मारपीट तो करनी नहीं चाहिए।
तो उसने कहा मैं काम नहीं कर रहा था, और मैंने सोचा था कि भाई मैंने वो एक दोहा सुना था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मैं भी मेरा दाता राम है सोच लिया, और मैं राजा वो सोच लिया, और मैं उस पूरे जो हमारे गधों का झुंड था उसके झुंड में अपनी मनमानी और तानाशाही करने लगा। लेकिन मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा था, मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। और उसके अलावा क्या हुआ, खाना नहीं मिल रहा था, और खाना नहीं मिल रहा था तब तो छोड़ दो उसकी बात, मुझे डंडों से मेरी पिटाई तक हो गई। अब डचू 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 देखो करते करते मैं तुम्हारे पास फिर से आ गया, मैं क्या करूं। तो मैंने उससे कहा, गधे राजा से कहा, मैंने कहा भाई राजा, आप जानते हैं राजा कौन होता है? राजा वो होता है जो एक नायक की तरह काम करता है, हीरो होता है, हीरो। और वो सबकी सहायता करता है, सबकी मदद करता है, हर काम में आगे रहता है, बढ़ चढ़ के सारे काम करता है, बल्कि जो काम नहीं कर पाता उसका काम भी हीरो कर देता है, उसका काम भी राजा कर देता है। और मुसीबत में दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों की सहायता करता है, आगे की सोचता है कि कहीं इस काम से किसी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वैसा काम न करूं। तो जो राजा होता है वो तो सबकी अगुवाई करता है, सबसे आगे रहता है, और उसका सब तब पालन करते हैं क्योंकि वो एक मिसाल बनके, एक आदर्श बनके, एक हीरो बनके सबको रास्ता दिखलाता है। तो तुमने राजा वाला काम तो किया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे कोई राजा मानता? केवल नाम से आप नहीं बन जाते राजा, आप कैसे बनोगे राजा? आप वैसे काम करोगे जो राजा के काम होते हैं। हाँ, मैंने राजा को समझाया, मैंने कहा देखो राजा, अकड़ दिखाना, ऐंठ दिखाना, लोगों पर रौब जमाना, धौंस जमाना, और अपनी ताकत का प्रयोग करना, अपना बल दिखाना, और अपने हुक्म चलाते रहना, काम न करना, आलस करना, कामचोरी करना, और दूसरों के साथ सहायता न करना, उनके साथ मनमुटाव रखना, और अपने आप को उनके बराबर न समझना, ये तो राजा के लक्षण नहीं है, ये तो नायक के लक्षण नहीं है, हीरो के लक्षण नहीं है। तुम्हें हीरो बनना पड़ेगा। केवल नाम से राजा नहीं होता, काम से राजा होता है। अगर आप राजाओं वाले काम ही नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम का क्या फायदा? तो तुम्हें राजा जैसे काम करने होंगे, अपने पूरे दल को इकट्ठा चलाना होगा, उनको साथ रखना होगा, आगे बढ़ के उन्हें रास्ता दिखाना होगा, मुसीबतों का सामना पहले खुद करना पड़ेगा, और सबको बचाना पड़ेगा, सबकी रक्षा करना पड़ेगा, और काम को बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा। राजा की समझ में आ गई बात, और जब राजा की समझ में आ गई बात तो उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। फिर अपने दल के साथ खूब मेल मिलाप रखना शुरू कर दिया, सबको रास्ता दिखाता, हर काम में आगे बढ़ चढ़ के रहता। सबसे पहले दल कहीं जाता तो सबसे आगे राजा चलता, और राजा उनको रास्ता दिखाता। कोई जोखिम होता तो राजा उसका सामना करता, कोई परेशानी में होता गधा तो उसकी राजा मदद करता, और मालिक भी खुश और सारे गधे भी खुश, और सब लोग उसे कहते अरे वाह, हमारा तो भाई राजा है, हमारा तो भाई राजा हमारा नायक है, हमारा हीरो राजा है। और राजा बड़ा खुश होता कि अरे वाह, मुझे अब सब राजा मान रहे हैं। एक बार की बात है, ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा, और राजा भी खुश था, मालिक भी खुश था, उसके साथी भी खुश थे। और एक बार उसके मालिक को कहीं दूसरी जगह कई भारी भारी चीजों को लेकर पहुंचवाना था। तो उसने पूरे गधे की टोली को तैयार किया और उनसे कहा कि भाई आपको चलना है और कहीं जाना है, और जिस जगह को जाना है उस जगह की पता बताते हुए साथ में उसने कहा मैं आगे आगे चलूंगा, मैं आगे जाऊंगा, और आप मेरे साथ साथ पीछे पीछे आएंगे। तो भाई ये मालिक जो है वो आगे चल पड़े, और जो पूरी टोली थी गधों की टोली पीछे, क्योंकि भारी सामान बोझा था, आराम आराम धीरे धीरे से चल पा रहे थे। और राजा उसमें सबसे आगे था, क्योंकि राजा उनको रास्ता दिखा रहा था, हीरो बना हुआ था, राजा था, और राजा साथ साथ चल रहा था। और अचानक क्या हुआ कि एक गड्ढा आ गया राजा के रास्ते में, और राजा लगभग गिरते गिरते, लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बचा। अब राजा ने सोचा कि भाई अब मैं तो बच गया, मैं अगर आगे बढ़ गया तो पूरे के पूरे दल जो पीछे से आ रहा है, पूरा दल, उसमें से कोई न कोई एक गधा इस गड्ढे से
लड़खड़ा कर गिरेगा, उसके पीछे और लोग गिरेंगे, और बहुत सारे गधों का एक के पीछे एक गिरना जो है वो उनके लिए कयामत हो जाएगा, सबको नुकसान पहुंचेगा, चोट लग जाएगी, सामान का नुकसान हो जाएगा मालिक के। तो राजा ने क्या किया? राजा उस गड्ढे के सामने खड़ा हो गया, उस गड्ढे को ढककर, और उसके अपने नीचे दबा, जैसे उसके दिखाई न पड़े लोगों को, और लोग आगे बढ़ गए। और मालिक ने पीछे मुड़कर देखा कि राजा तो आ नहीं रहा है, बाकी सारे गधे बढ़ गए। फिर इसने अपनी शुरू कर दी काम चोरी। मालिक ने सोचा, फिर उसे गुस्सा आया, बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन तक ठीक रहा और फिर अपने उसी तरह के बर्ताव में आ गया। मालिक गुस्से से आया पीछे वापस कि चलो इसको फिर डंडे मारने पड़ेंगे, ऐसे फिर दुलत्ती ये जाड़े न जाड़े, मैं इसको धक्का देकर आगे करता हूं ताकि मेरा सामान वक्त पर पहुंच जाए। और जब तक मालिक आया तब तक सारी टोली आगे बढ़ चुकी थी, और इसके पहले कि मालिक कुछ और डांटता या कहता, राजा आगे बढ़ा और मालिक ने क्या देखा? नीचे गड्ढा था, और राजा ने उस गड्ढे के ऊपर खड़ा रहकर पूरे दल का बचाव कर दिया था। वरना न मालूम कितने गधे गिरते, उनको चोट लगती, सामान गिरता, सामान का नुकसान होता, और मालिक को उस सामान की भी भरपाई करनी पड़ती। वाह राजा वाह, तुमने तो कमाल का काम कर दिया, तुमने तो हीरो वाला काम कर दिया, तुमने तो मेरा सामान बचाया और अपने साथियों की भी रक्षा कर डाली है। तो मालिक जो था वो उस गधे की अक्लमंदी पर हैरान रह गया, बहुत खुश हुआ। उसने अपने आप को बहुत कोसा कि मैं खामखा इस पर गुस्सा करता था, मैंने डंडे से तक मारा, ये तो मेरा प्यारा जानवर है, मेरा प्यारा साथी है, मुझे इस तरह से हर काम में मदद कर रहा है, यहाँ तक कि उसने मेरा नुकसान होने से बचा लिया, अपने कितने गधे साथियों को चोट खाने से बचा लिया, और मुझे उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ती तो मेरा कितना कठिन वक्त आ जाता। इस गधे ने मेरी पूरी रक्षा की है। वो तो खुश हो गया और उसने गधे के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी शुरू की। भाई मेरे राजा भैया, तुम तो मेरे राजा बाबू हो, तुम तो मेरे राजा बाबू हो। और उसके बाद उसने उसे गले से लगा लिया और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें कोसा, मैंने तुझे डांटा, मैंने तुझे भला बुरा कहा, इतनी सारी बातें कही, उस सब बातों की मैं माफी चाहता हूं। तुम तो मेरे राजा बाबू हो, तुम तो मेरे असली राजा हो। और इधर जो हमारे हीरो जी थे गधे राजा, खुशी से फूले नहीं समाए, खुशी से फूले नहीं समाए गधे जी। क्यों भाई, क्यों? एक तो उसको उसके मालिक ने राजा बाबू कह दिया, राजा के साथ बाबू भी लगा दिया, तो राजा बाबू बन गया। और उसके बाद उसने अपने साथियों की भी रक्षा की, अपने साथियों को कठिनाई के समय में उनकी कठिनाई को खुद झेला और उनको सुरक्षित रखा, उन्हें आगे जाने दिया, मालिक के सामान की रक्षा की, और मालिक इतना खुश हो गया। तो गधे राजा जो थे, राजा जी के आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। और किस चीज के आंसू? कि उन्होंने एक हीरो वाला, राजा वाला काम निभाया और अपने नाम को राजा सार्थक सिद्ध कर दिया। सार्थक मतलब क्या होता है? कि अपने नाम को सही बता दिया कि राजा वाला काम करने से ही राजा असली में बना वो राजा। तो राजा नाम को भी उसने सही सिद्ध कर दिया, और इस तरह से उसे क्या किया? एक उदाहरण बन गया, एक मिसाल बन गया सबके लिए, हमारे लिए भी, अपने मित्रों के लिए भी, अपने साथियों के लिए भी। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से एक जरा सा अपने मन के परिवर्तन से इंसान कैसे बदल जाता है। तो इंसान का जो नाम होता है ना, नाम, अगर नाम के अनुरूप आप चलेंगे तो आप अपने नाम को सिद्ध कर पाएंगे, यानी अपने नाम सही है, इस नाम को लोगों के सामने जतला पाएंगे। सिद्ध कर पाएंगे मतलब लोगों को जतला पाएंगे। और इस राजा ने अपने नाम को, राजा नाम को सही जतलाया ही था। इसके साथ साथ उसने शाबाशी भी पाई, इसके साथ साथ उसका मान भी बढ़ा, इसके साथ साथ उसका महत्व बढ़ा, और उसको खूब 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 अच्छा अच्छा खाना भी मिला। हाँ, मालिक खुश हो गया था, तो उसने हर तरह से
राजा की खूब सत्कार किया, स्वागत किया और उसे खूब भरपूर जो है प्यार दिया। तो भरपूर प्यार पाना, आदर पाना, सम्मान पाना, ये कब होता है? जब हम किसी भी काम को करने के लिए आतुर रहें और चतुर होकर काम करें, आगे बढ़कर काम करें, आलस न करें और अक्लमंदी का प्रयोग करें। अक्लमंदी का प्रयोग किया था ना उसने, गड्ढे के आगे खड़ा हो गया ताकि उसके साथी बच जाए। तो दूसरों को सुरक्षित रखना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की परेशानी की कल्पना करके उस परेशानी को खुद झेल लेने के लिए आतुर व्याकुल रहना, ये सारे गुण जो होते हैं ये एक नायक के गुण होते हैं, हीरो के गुण होते हैं, राजा के गुण होते हैं। तो राजा ने अपने नाम को राजा सिद्ध किया। और आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि अक्सर आप लोग गधे को बुद्धू कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं और कहते हैं गधे जैसा है, गधे की तुलना बेवकूफ से करते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। हर जानवर जो है वो अक्लमंद हो सकता है अगर वो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करे। जैसे इंसान सही बुद्धि का प्रयोग करके आगे बढ़ सकता है, वैसे ही हर प्राणी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आगे बढ़ सकता है। तो कम से कम अप्रैल फूल के दिन आप लोगों को गधा कहकर बेवकूफ तो मत बनाइएगा। ये राजा जो है राजा बन के रहा, राजा बन के आप भी रहिए। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।